अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगेन मैं हूं करीम करीम ट्रैवल एडवाइजर्स से। उम्मीद है सब ठीक होंगे। काफ़ी दिनों से कुछ क्यूरीज आ रही थी इस तरह की, बल्कि कमेंट्स भी कुछ लोगों ने शायद पढ़े होंगे कि नहीं, कि करीम भाई, हम इमिग्रेशन पहुंचे वहाँ पे उस मुल्क में और वहाँ से हमें डिपोर्ट कर दिया गया। मलेशिया से काफ़ी सारे लोगों को डिपोर्ट कर दिया जाता है जी। जी क्या है जी, सारा कुछ ठीक है लेकिन बस नहीं, एंट्री नहीं मिली जी। अच्छा, थाईलैंड से सुना है, हालांकि थाईलैंड कोई क्या कंट्री है, लेकिन यहाँ से भी ऐसे ही है। इसके भी केसेस मैंने सुनने में आए हैं। उसके अलावा मलेशिया के तो काफ़ी सुनता हूँ। यूरोप के तो डेफिनेटली मतलब आगे पीछे होते आते पीछे रहते हैं, आगे पीछे होते ही रहते हैं। अच्छा, ये क्या क्या वजह है? सारे मतलब कुछ भाई ने मुझसे पूछा, करीम भाई सारा कुछ ठीक था फिर भी उन्होंने रिपोर्ट कर दिया। फिर वो तो वहाँ जाके हुआ, यहाँ पे भी आपको केस मिलते होंगे कि जी यहाँ से पाकिस्तान से ही इन्होंने जाने नहीं दिया किसी ने, यानी इमिग्रेशन वालों ने ही ऑफलोड कर दिया। ऑफलोड, वो डिपोर्ट कुछ और चीज़ होती है, ऑफलोड कुछ और चीज़ होती है। तो ऑफलोड होता है कि यहीं से आप, यानी बेसिकली आपने यहाँ से बोर्डिंग करा ली, आगे इमिग्रेशन वालों ने आपको जाने नहीं दिया पाकिस्तान से ही और आपको वापस भेज दिया, चाहे इंडिया हो पाकिस्तान हो। यानी क्योंकि मेरे व्यूवर्स पाकिस्तान इंडिया तकरीबन बांग्लादेश के हैं, तो एक सबको एड्रेस करके एक बात कर रहा हूँ। दो तीन भाइयों ने कहा कि करीम भाई ये कोई वीडियो बना दें या समझा दें क्या ये क्यों है, या मतलब ये क्या होस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि हमारे डॉक्यूमेंट सारे कुछ ठीक है, तो ये क्यों हमें करते हैं फिर ऐसे। पहली बात तो ये सब भाई को मैं बताना चाह रहा था। जिन ट्रैवलर हजरात हैं वो तो एग्री करेंगे, और जो एजेंट्स हैं वो भी इस बात को जानते हैं। जब आप वीज़ा फॉर्म फिल करते हैं किसी भी कंट्री का, मेजॉरिटी, तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन पता बारीक बारीक लिखी होती हैं। अगर उनकी वेबसाइट पे चले जाएं या अगर आप कभी देखें तो उस पर लिखा होता है कि आपके डॉक्यूमेंट, सबसे बड़ी बात ये कि देने का जो है सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपने सही, आपने सारा कुछ सही करके लगा दिया और सारा फाइल कंप्लीट करके अपनी अपनी तरफ से तसल्ली होगी कि यार सारा कुछ ठीक है, आपने एम्बेसी में जमा करा दी। तो ना लिखा होता है ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर हम ले रहे हैं आपसे तो ये गारंटी नहीं है कि हम आपको वीज़ा भी देंगे। एक तो ये चीज़, ये मतलब सब एग्री करेंगे, मतलब जो मैंने कहा जो ट्रैवलर भाई हैं या जो मतलब जिनको ज़्यादा कम पता है इस काम का, कि डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी में जमा करा देने का मतलब ये नहीं है कि वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा 100%। चाहे वो ई वीज़े की बात कर रहे हैं या स्टिकर वीज़े की जो एम्बेसी में पासपोर्ट जमा होकर लगता है, दोनों केसेस में। यानी लोग समझते हैं अच्छा यार शायद वो कोई ई वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आ ही जाता है, कई बार उसमें भी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। मलेशिया के ई वीज़े कई बार रिजेक्ट भी हो जाते हैं, और भी ई वीज़ा से जिनमें प्रॉब्लम आ जाती है। युगांडा का ई वीज़ा आजकल अप्लाई करने के इन्विटेशन मांग लेते हैं, कीनिया वाले इन्विटेशन मांग रहे हैं आजकल। तो कहने का मकसद है कि ई वीज़ा मतलब अप्लाई करना इजी है क्योंकि वो ऑनलाइन अप्लाई, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, लेकिन रिक्वायरमेंट्स और प्रॉब्लम्स वही हैं जो सेम आपको हर एम्बेसी की मतलब जाके जो फेस करनी पड़ती हैं। तो वो भी आपका स्क्रीनिंग होती है टाइट किस्म की। ई वीज़ा सिर्फ सहूलत बन गई है कि आपको कोई उठ के एम्बेसी नहीं जाना पड़ता, यहाँ पे लैपटॉप पे बैठ के आप काम कर लेते हैं, लेकिन आपको वही प्रॉब्लम्स और वही क्वेश्चंस आपको फेस करने पड़ते हैं जी। बैंक स्टेटमेंट लाएं, ये करें, वो करें, ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करें। तो डेफिनेटली, अच्छा, एक तो ये बात होगी कि सबमिट डॉक्यूमेंट सारे सही तरह कराने का मकसद ये नहीं है कि वीज़ा, सॉरी, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। अच्छा, अगर वीज़ा मिल भी जाए तो फिर भी उन्हीं जो पॉलिसीज उनमें लिखा होता है कि हमने अगर आपको वीज़ा दे भी दें कोई भी एम्बेसी, तो आप यानी जब आप वीज़ा लेके ट्रैवल करेंगे तो बॉर्डर पे जो इमिग्रेशन ऑफिसर खड़ा होगा ये उसकी मर्जी है उस एंट्री पे, पॉइंट ऑफ एंट्री पे आपको एंट्री दे या ना दे। आप ये एतराज़ नहीं कर सकते कि भाई मेरे पास तो वीज़ा है, ये देखें, और ये मेरे पास होटल बुकिंग है, ये रिटर्न टिकट है और ये शो मनी है, तो भाई मैं तो अंदर जाऊंगा जाऊंगा, मुझे तो अपनी कंट्री में एंट्री देनी है। तो ये यहाँ पे जब भी आप अप्लाई करें वीज़ा, खुद मैंने कहा जो लोग फॉर्म्स फिल करते हैं या एजेंट्स वगैरह, मेरे भाई हजरात हैं, जो ट्रैवलर हैं, जो भी हैं, वो जानते हैं इस बात को कि साफ साफ लिखा होता है। पहली बात ये कि डॉक्यूमेंट्स आपने दे दिए तो वीज़ा लगे ना लगे ये एम्बेसी के ऊपर है। अच्छा, सब कुछ ठीक हो, ये नहीं मैं कह रहा कि 2 नंबर A1 डॉक्यूमेंट्स जो बिल्कुल सही हो डॉक्यूमेंट्स, उनके ऊपर भी गारंटी नहीं होती कि वीज़ा लगे ना लगे। दूसरी क्या चीज़ कि अगर आपका वीज़ा लग गया है तो इमिग्रेशन वहाँ पे दूसरे मुल्क में आपको जाकर एंट्री मिले या ना मिले, ये भी उसकी इमिग्रेशन ऑफिसर की मर्जी होती है। आपसे लड़ नहीं सकते या जिद नहीं कर सकते भाई मेरा राइट है ये एंट्री देना, आपका कोई राइट नहीं है, ये उन्होंने लिखा होता है। इसी तरह यहाँ पे जो इमिग्रेशन वाले भाई हैं पाकिस्तान में या इंडिया में आपके बॉर्डर पे, जो आपको यहाँ से यानी आपकी सब कुछ देखते हैं, उनका भी राइट है कि वो आपको जाने दें या ना जाने दें, ऑफलोड कर दें। आप उनसे एतराज़ नहीं कर सकते, लड़ाई नहीं कर सकते कि यार मतलब मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक है, ये सब कुछ ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको जाने देंगे अगर उनको लगता है।
तो बात यह है कि उनको मुतमईन करने की, अगर आप मुतमईन कर लेते हैं, एम्बेसी को मुतमईन करके आप वीज़ा ले लेते हैं, इसी तरह इमिग्रेशन यहाँ से पाकिस्तान से इंडिया से जाते हुए, अपने मुल्क से जाते हुए आप इमिग्रेशन ऑफिसर को मुतमईन कर लेते हैं, तो वो भी आपको जाने देता है। और वहाँ जो इमिग्रेशन ऑफिसर है, जो रिसीविंग पॉइंट पे आपको वेलकम करने के लिए खड़ा है, उसको भी आप मुतमईन कर लें तो आपको एंट्री मिल जाती है। सिंपल, यानी आपका राइट, आप नहीं कह सकते मेरा राइट है कि मैंने डॉक्यूमेंट्स दिए तो मुझे वीज़ा मिलना चाहिए, यहाँ से भी मुझे पाकिस्तान से जाने देना चाहिए, या इंडिया से, या मुझे एंट्री मिलनी चाहिए। इसमें हमारा राइट कोई नहीं। मैं अपने आप को भी मिसाल रख के कहूँ कि अगर मैं भी अपना डॉक्यूमेंट्स कहीं भी देता हूँ, मैं हमेशा यही कहता हूँ सबको कि मैं कहीं भी अप्लाई करूँ, या किसी को भी, मैं जब मुझसे भी कोर्स लोग कहते हैं कि करीम भाई ये वीज़ा मिल जाएगा, तो हमेशा यही कहता हूँ अप्लाई हो जाएगा मेरे भाई, चाहे वो ई वीज़ा ही है। वीज़ा मिले ना मिले ये एम्बेसी के ऊपर है, आपकी किस्मत के ऊपर है। किस्मत से बात आखिर में घूम फिर के उधर ही आती है। मैं लाना भी यहीं पे चाह रहा था कि सब कुछ ठीक हो, और अगर आपकी किस्मत में सफ़र ना लिखा हो तो आप उस मुल्क के बॉर्डर पे पहुंच के भी वापस आ जाते हैं। और थोड़ी बहुत ऊपर नीचे आपके पास शो मनी कई बार कम हो गई, होटल बुकिंग आपने कंफर्म नहीं कराई, सिर्फ बुकिंग ली, रिजर्वेशन नहीं कराई, रिटर्न टिकट आपने सिंगल सेकंड चले गए, ये रिटर्न सिर्फ शो करा दी, कुछ भी आपने करके अगर आपकी किस्मत में सफ़र लिखा है तो हर जगह से निकल जाएंगे, वीज़ा भी लग जाएगा, यहाँ से भी चले जाएंगे, वहाँ भी पहुँच जाएंगे। तो बात सारी मेरे भाई किस्मत में सफ़र की है। अगर सफ़र लिखा है तो सारे काम खुद बहुत सीधे हो जाते हैं, और ना लिखा हो तो सीधे काम भी उल्टे हो जाते हैं और आपके रास्ते में रुकावट पैदा हो जाती है। तो हमेशा अल्लाह से दुआ किया करें कि अल्लाह ताला जो हमारे लिए बेहतरी है हमारे सफ़र में या हमारी ज़िंदगी में, हमारे लिए अल्लाह ताला वो तो काम कर जो हम चाहते हैं वो नहीं। हम तो चाहते हैं, मैं जिस तरह ये कहूँगा, मैं चाहूँगा अच्छा यार मैं तो अमेरिका चला जाऊँ, मैं कहीं और चला जाऊँ, मैं यूरोप चला जाऊँ फॉर एग्जाम्पल, लेकिन ये मुझे नहीं पता कि मेरा वहाँ जाना मेरे लिए बेहतरी है कि नहीं। तो इसलिए हमेशा दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला जो हमारे हक में बेहतर है तू वो फैसला कर। राइट, तो थैंक यू सो मच। मैं सिर्फ ये छोटा सा क्लिप बनाना चाह रहा था। काफ़ी सारे भाई कुछ परेशान थे कि करीम भाई हम सब कुछ था फिर भी हमें डिपोर्ट कर दिया, मलेशिया से डिपोर्ट क्यों करते हैं ज़्यादा, ये है वो है। तो भाई ये उनका राइट है, आप अपनी तरफ से कोशिश किया करें कि सब कुछ ठीक रखें। बाकी किस्मत की बात है, जैसा कि मैंने कहा किस्मत सफ़र होगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको वो सब हो जाएगा सारा काम इजीली। किस्मत में सफ़र नहीं है तो आप करोड़ों रुपया भी लगा देंगे तो आप नहीं जा सकते पाकिस्तान से बाहर। थैंक यू सो मच अगेन, लव यू ऑल। मेरा नया वो पेज आया है muzungu.pk, उम्मीद है जब ये वीडियो अपलोड होगी तब तक वो लॉन्च हो चुका होगा। मैं उस पर काफ़ी दिनों से काम कर रहा था, मैंने कहा था नया प्रोजेक्ट आने वाला है तो मैंने वो नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया है। इट्स लाइक लेडीज़ वेयर, अभी फिलहाल लेडीज़ और किड्स का शूज़ और स्लीपर्स का है। तो होपफुली 1-2 दिन में शायद आप उस पर व्यूज़ भी देखेंगे और उस पर चीज़ें भी देखेंगे। आई थिंक इस पोस्ट के, इस वीडियो के साथ साथ वो पेज भी इंशाल्लाह मेरा अपलोड हो जाएगा तब तक। थैंक यू सो मच अगेन, लव यू ऑल। हाँ जी, मेरा चैनल द ब्रिज बिल्डर है, उसको सब्सक्राइब जरूर किया करें, और जो लोग वीडियोस देखते हैं सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि शेयर का बटन भी लाजिम दबाया करें। आप लोग खुद तो अपने नॉलेज ले लेते हैं, पता नहीं आप लोग शेयर क्यों नहीं करते, उसके मेरे ख्याल में एक्स्ट्रा चार्जेस कोई नहीं होते या डाटा वाले काटते, तो शेयर जरूर किया करें। अगेन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड, खुश रहें, आमीन।